हाँ, तो हमारा जो टारगेट था कि 2024 से 2020 तक के लास्ट 5 ईयर के एफकेट के पीवाईक्यूज करने हैं, उसमें हम लास्ट की 2 वीडियोज और बची हैं। आज है 2021 के, हम सारे कर लेंगे। एफकेट 2 2021 और एफकेट 1 2021 का जो भी मेरे पास पेपर है उसको कर लेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आनी है, उसमें 2020 के कर लेंगे, और ये दोनों आज ही आनी है। संडे है आज। इसी वीक में मैं चाह रहा हूँ कि एफकेट खत्म हो जाए पूरा, तो उसी कड़ी में ये स्टार्ट करते हैं। आज है 9 जनवरी। वैसे तो यहाँ 8 जनवरी को मैंने डाल दी थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से सैटरडे को नहीं आ पाई थी ये वीडियो, लेकिन ठीक है अब कर लेंगे। आज कोई रिवीजन नहीं होगा, बेसिकली इसी को हम खत्म कर लेंगे एफकेट को। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुनो ने बताना है गार्नर का। गार्नर का मतलब होता है कोई कलेक्ट करना, चीजों को कलेक्ट करना, उसे कहते हैं गार्नर। दूसरी चीज, अगर तुम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो। डिस्पर्स, पिछली वाली वीडियो में भी तुमने देखा होगा, मैंने तुमको बताया था डिस्पर्जन, कि फैल जाए कोई, बिखर जाए, उसे कहते हैं डिस्पर्स। डिसिपेट का मतलब होता है फेड अवे। ये वर्ड पहले भी हमने शायद देख रखा है कि फेड कर जाना। डिसिपेट, डिस्पर्स कर जाना, दोनों सेम ही है कि खत्म होते जा रहा है। जैसे ये क्या होता जा रहा है? फेड होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है, तो ये डिसिपेट करना है। डिस्पेल का मतलब होता है दूर जाना, रिपेल करना, जैसा कुछ। रिपेल में भी तो क्या होता है, दूर ही तो जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कलेक्ट ही इसका सही आंसर होगा। तो ये तो दोनों तुम्हें अलग ही दिख रहे थे, ये तीनों तो। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी तुम कर सकते थे, लेकिन तुम्हें वर्ड का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। तो गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना। याद कैसे कर सकते हो? कुछ गार्डनर जैसा नहीं लग रहा? जो बगीचे में कौन होता है, वो माली, तो पेड़ पौधे वगैरह इकट्ठे करता रहता है, तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सिमिलर बताना है तुम्हें प्रेरोगेटिव का। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है किसी चीज में तुम्हें विशेष कोई अधिकार दे दे गवर्नमेंट, या कोई भी तुम्हें विशेष अधिकार हो कि ये तो मेरा ही है या मैं ही कर सकता हूँ इसको, तो प्रिविलेज देना, तो वो हो जाएगा प्रेरोगेटिव। तो प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज दोनों सेम साउंड करेंगे, सेम दिखने में भी, तो तुम ऐसे दोनों को साथ में कर सकते हो कि प्रेरोगेटिव और प्रिविलेज, कि इसी का ये मतलब है। सिनोनिम तो यही हो जाएगा। क्लेम, ग्रांट, अफोर्ड, ये तो अलग हो गए। क्लेम का मतलब कुछ क्लेम कर देना, जैसे तुम्हारा हक मांग लेना, उसके लिए भी क्लेम आ जाएगा। जैसे कई सारे एप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें वॉलेट वगैरह होते हैं, तो उसमें कई सारे तुम्हारे कॉइन्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो तुमको क्लेम कर लेते हो। जैसे 2 GB डेटा तुमने क्लेम कर लिया, तो वो ले लिया। ग्रांट का मतलब कुछ देना, जैसे परमिशन ग्रांटेड, तो परमिशन दे दी गई, तो उसके लिए भी तुम कर सकते हो। तो ये भी बहुत बार ऑप्शन में देखा जा चुका है। फोर्ड का तुम्हें पता ही है। फोर्ड अपोजिट बताना है तुम्हें एरेटिक का। एरेटिक का मतलब होता है जो जिसमें थोड़ी सी एरर हो, ऐसे मैंने याद करा था इसको, कि थोड़ा सा एरर हो, इरेगुलर हो, इनकंसिस्टेंट हो। इरेगुलर, कंसिस्टेंट मतलब उसमें कुछ ना कुछ झोल हो, तो उसे बोलते हैं इस तरीके से। उसी के लिए आता है एब्रेशन। एब्रेशन का भी मतलब होता है कि कोई तुम रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते से विचलित हो गए, तो जो डेविएट हो गए, तुम ऐसे बोल सकते हो। जैसे तुम्हारी लाइट रे जा रही है, इस उससे टकराई, तो वो डेविएट हो गई इधर की साइड, तो ये क्या है? एब्रेशन टाइप हो गया, कि उसका जो रास्ता था, कि जाना तो ऐसे ही चाहिए था उसको, लेकिन वो इधर मुड़ गई बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे तुम इसको भी कर सकते हो। एब्रेशन यहाँ पर याद कैसे कर सकते हो, देख रहे हो? एरेटिक, एरेट, ये जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो उससे तुम समझ जाना कि एब्रेशन एरेटिक ही है, जिसमें कुछ अनियमित हो, इरेगुलर हो, ऐसा कुछ। नॉर्मल, तुम्हें अपोजिट बताना है, ये तो सिनोनिम था ना। अपोजिट बताना है तो क्या होगा? यहाँ पर तो कुछ ना कुछ उसमें खराबी थी, लेकिन यहाँ पर वो नॉर्मल होगा। अपोजिट तो ये होने वाला है। आर्केड होता है कोई, जैसे गेम वगैरह भी तुमने देखे होंगे, कोई गली वगैरह या रोड वगैरह पर रख लेते हैं ना, वो कुछ इस तरीके ATM टाइप का, उसमें गेम खेलते हैं, तो उसे आर्केड बोलते हैं। कई बार जो रास्ता होता है उसको भी आर्केड बोल देते हैं, अगर पेड़ वगैरह से वो पूरा ढका हुआ है तो। ये आर्केड एक सार्कास्टिक, मजाकिया, निंदा जनक, की तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा हो, तुम्हें क्रिटिसाइज करने के तरीके से, थोड़े से नेगेटिव सेंस में तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो, तो वो सार्कास्टिक हो गया। अपोजिट बताना है रेत का। रेत का तुम देखोगे तो उसका मतलब होता है गुस्सा। बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, पता ही होना चाहिए तुमको। तो रेत का मतलब गुस्सा होता है। तुम्हें इसका अपोजिट बताना है, तो गुस्सा, रेज, फ्यूरी, ये तीनों के तीनों गुस्सा के लिए आ रहे हैं, एंगर के लिए आ रहे हैं। और हैप्पी किसके लिए आ जाएगा? अपोजिट आ रहा है ना। ये सब तो नेगेटिव इमोशंस दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस दिखा रहे हैं। अपोजिट तो यही हो जाएगा ना। ये था तुम्हारा एफकेट 2 2021। अब आते हैं एफकेट 1 2021। एंटाइस, NDA में पूछा जा चुका वर्ड है, ये भी दोनों के दोनों NDA के वर्ड उठाकर डाले हैं।
तो एंटाइस का मतलब होता है किसी को ललचाना, एंटाइस, एल्यूर, इन दोनों का मतलब होता है ललचाना, किसी के लिए तुम ललचा रहे हो, किसी को तुम अपने बस लुभाना, ललचाना, इन सब के लिए आता है एंटाइस। तुम्हें बताना है सिनोनिम बताना है तुम्हें। एंटाइस का डायरेक्ट सिनोनिम तो एल्यूर हो जाएगा। एल्यूर का मतलब भी यही होता है किसी को ललचा लेना, खा लेना, उस तरीके से। सब्जुगेट का तुम्हें बताना है सिनोनिम। सब्जुगेट का मतलब होता है किसी पर तुम अधिकार कर लो, किसी पर अधिकार कर लो, किसी पर कब्जा कर लो, किसी को हरा दो या किसी को अपने अधीन कर लो, तो उसे होता है सब्जुगेट। मतलब एक तरफ तो स्वतंत्र करना होता है कि किसी को तुमने छोड़ दिया, लिबरेट कर दिया, दूसरी तरफ उसको पकड़ लिया, अधिकार कर लिया, उस तरीके से है। याद कैसे कर सकते हो तुम? सब्जुगेट, सब झुकाते, सब सर झुकाते हैं तुम्हारे सामने, तो वो कैसा होगा? तुमने उन पर अधिकार कर लिया है, वो तुमने उनको हरा दिया है, अधीन कर लिया है। सब्जुगेट, सब सर झुकाते हैं, सब सर झुकाते, ऐसे तरीके से याद करा था मैंने। लिबरेट का मतलब स्वतंत्र करना, तो यहाँ पर तुम्हें उसका सिनोनिम बताना है, ना कि एंटोनिम। ये तो एंटोनिम हो जाएगा। एंडो, तुमने एक वर्ड वेस्टो सुना होगा, इसी सीरीज में मैंने कराया है। वेस्टो का मतलब होता है कुछ देना, कुछ पैसे वगैरह दे देना, वेस्टो कर देना, देना, गिव के लिए आ जाता है वेस्टो। उसी के लिए एंडो भी आ जाता है। एंडो और वेस्टो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। एमुलेट का मतलब होता है तुम किसी का अनुकरण कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो। इमिटेशन तुमने सुना है, जैसे छोटे बच्चे नकल करते हैं, तो नकल करना, एमुलेट करना, इमिटेट करना, वो सेम है। इमिटेट, एमुलेट दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इस साउंड की तरह तुम इसको निमोनिक बना सकते हो साउंड के बेसिस पर। हेजमनाइज, जैसे मेरी हेजमनी होनी चाहिए, तो मेरा क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, हेजमनी स्थापित करना, वही है कि किसी पर अधिकार कर लेना, किसी को अपने अधीन कर लेना। एनरेज, थोड़ी देर पहले आया था ना, देख रहे हो, साथ ही साथ तुम्हें दिखा दिया कि ऑप्शंस रिपीट करते हैं, और ये तो उठकर ही सीधा यहाँ पर आ गया। एनरेज मतलब गुस्सा के लिए आ रहा है। गुस्सा का सिनोनिम क्या होगा? एंगर, क्राउड, आंसर, एंजाइटी, वो तो अलग हो गए। कल्पेबल, एनडीए से उठ के आ रहा है। कल्परेट से कर सकते हो तुम, कल्परेट, कल्ट, कल्परेट, ऐसे तुम कर सकते हो कि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। अपराध जनक, क्या बोलेंगे इसको, किसी पर तुम दोष लगा रहे हो ना, कोई दोषी है, कल्पेबल है, उसके लिए आता है कल्पेबल। इनोसेंट, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव कैसा होगा? नेगेटिव वर्ड है, कल्पेबल नेगेटिव वर्ड है, ऑफेंसिव नेगेटिव वर्ड है, ये तो बहुत ही ऑफेंसिव काम कर दिया तुमने, बहुत ही भड़का देना काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया है जिससे लोग गुस्सा हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। डिसएग्रीबल, कोई एग्री नहीं कर रहा है। रिजर्व, एंटोनिम तो तुम्हारा यही हो जाएगा, इनोसेंट। नेक्स्ट देखो, डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा साई है, शर्माता है, ज्यादा इनोसेंट है, उस टाइप का, इनोसेंट, साई। रिजर्व है, रिजर्व जो जहाँ है ना, वही यहाँ पर आ जाएगा। वो अपने जो विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उनको रिजर्व करता है, मतलब किसी को बताता नहीं है, शेयर नहीं करता, ज्यादा बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का, वो होता है डिम्योर। साई डायरेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन तुमसे क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। अपोजिट में कैसा होना चाहिए? जो बहुत ज्यादा बोलता है, थोड़ा सा इनोसेंस नहीं दिखा रहा, पावर दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? स्ट्रांग ही तो दिख रहा है। बैकवर्ड, अफ्रेड, ये तो इसी के लिए आ रहे हैं कि थोड़े से पिछड़े हुए हैं, उन सब के लिए। ये कम बोलने के लिए भी आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है, तो उसके लिए भी डिम्योर का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें एक वर्ड कराया था डिमनेस, उससे मैंने इसको याद करा था, डिमनेस कराया था ना। डिमनेस का मतलब कोई लो इंटेंसिटी का काम हो, जिसमें कोई एनर्जी ना हो, लो इंटेंसिटी। जैसे बल्ब तुम्हारा लो इंटेंसिटी के साथ जल रहा है, डिम डिम जल रहा है, धीमा धीमा, इस तरीके से मैंने करा था। उसी तरीके से ये डिम है, डिम मतलब उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा लो एनर्जी वाला है, साई है, इनोसेंट है, रिजर्व्ड है, इस तरीके से। ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो, जैसे हो जाए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अमलगमेट, ये तो क्या ही बताऊं, लास्ट के 5 ईयर के बीवाई क्यों करे है ना, तीसरी बार ही आ रहा है तुम्हारे सामने अमलगमेट। बहुत ही ज़्यादा शर्म टाइप का है, कोई भी डाल देता है इसको। तो अमलगमेट का मतलब कुछ मिलाना, गम, गम से क्या होता है? मिलाते हैं हम, मिलाने से रिलेटेड, ऐड करना या एक दूसरे में इंटरमिक्स करना, इंटरमिंगल करना, वो सब इसी के लिए आ जाते हैं, अमलगमेट। तो अगर ऑप्शन में देखो तो तुम्हें अपोजिट बताने हैं, तो आइसोलेट तुम्हें अलग दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर तो मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, अलग करने की। यहाँ पर जोड़ना, यहाँ पर अलग करना, दूर करना। तो आंसर तुम्हारा यही होगा, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कुछ तुम्हें रिलीव देने के लिए कुछ करना, या तुम्हारे जो टेंशन है, मानसिक थकान है, वो थोड़ी सी कम हो जाना, तो वो हो जाता है एलिविएट। इसे देखकर थोड़ा सा वो आ जाता है, एलिविएट, एलिवेशन टाइप का, कि एलिवेशन अलग होता है। एलिवेशन का मतलब कुछ ऊंचाई, कुछ राइज, उसके लिए तो ये वाला एलिवेशन इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एलिविएट है,
खाना पीना उसने कम कर दिया, या कैसे करेंगे इसको, एलिवेट, ऑल एविएट, जो कुछ भी था वो सब कुछ खा लिया, ऐसे नहीं याद होगा। वेग, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। वेग का मतलब धुंधला टाइप का, हेजी टाइप का, जो इसमें तुम क्लियर नहीं हो, कन्फ्यूजन के लिए भी आ जाता है ये वेग, कन्फ्यूज्ड है कोई चीज के लिए भी आ जाता है वेग। नेक्स्ट तुम देखोगे तो ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का मतलब होता है कोई चीज सीक्रेट हो, छुपी हुई हो, तो उसे बोलते हैं ईसोटेरिक। ईसोटेरिक, सेक्रेट, कुछ ऐसे ही वो नहीं दिख रहे तुम्हें, एस ई सी आर ई टी ऐसे करके थोड़ा सा वही वर्ड्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो ऐसे मैंने कहा था। ईसोटेरिक का मतलब सीक्रेट या छुपा हुआ होना कुछ। ये तुम्हारे 2 पेपर्स हो गए, बाकी का आज ही वीडियो आनी है, वो भी 2020 के 3 पेपर्स मुझे कराने हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। बाकी तुम्हारे एफ कैट के लास्ट 5 ईयर के पीवाई क्विज खत्म हो जाएंगे विद निमोनिक। मैक्सिमम वर्ड के तो हम निमोनिक देख लेते हैं ना, बाकी के वर्ड जो रिपीट करते हैं उनको हम फिर संडे को भी रिपीट कर लेते हैं। एफ कैट के लास्ट 5 ईयर के हो चुके हैं, एनडीए के हो चुके हैं, अब इसके बाद बारी किसकी है, सीडीएस वालों की, तो वो भी लास्ट 5 ईयर के कर लेंगे, फिर हम कुछ देखेंगे बाकी की चीज़ों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।